गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं पूनम चौधरी बोल रही हूँ। गुरुदेव, 3 दिन का जो अनुभव था सो कोई खास नहीं रहा। लेकिन गुरुदेव, आपने जो कल ध्यान विधि कराया और गुरुदेव आपने कहा कि थर्ड आई पर देखिए कि सूर्य है, चांद है, आकाश है, तारा है। गुरुदेव, सच में ऐसे लग रहा था जैसे आपकी आवाज में कोई जादू है। सच में गुरुदेव, मैं एकदम से देख रही थी कि थर्ड आई पे मेरे सूरज, चांद, आकाश, तारे एकदम दिख रहे थे, स्पष्ट दिख रहे थे गुरुदेव। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई गुरुदेव। उसके बाद से आपने दोबारा बोला कि आप देखें कि आपके थर्ड आई में घर, गाड़ी सब प्रवेश कर रहे हैं, पेड़ पौधा सब प्रवेश कर रहे हैं गुरुदेव। जैसे लग रहा था कि कल तो मेरे सामने जादू ही हो रहा है गुरुदेव। सच में लग रहा था कि मेरे थर्ड आई में सब प्रवेश कर रहे हैं, सब बारी बारी से प्रवेश कर रहे थे गुरुदेव। गुरुदेव, कल की अनुभूति बहुत सुखद रही, बहुत मुझे खुशी मिली गुरुदेव। गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा। लग रहा जैसे कि आप कोई जादू वहां से कर रहे हैं जो मुझे सब स्पष्ट दिख रहा है गुरुदेव। गुरुदेव, एक बात और, जब बहुत ध्यान विधि में जब मौन बैठे रहे बहुत देर के बाद से मेरे थर्ड आई से लगा जैसे कोई रास्ता निकल रहा है गुरुदेव। वो रास्ता मिट्टी का था गुरुदेव और दोनों तरफ सुनसान पेड़ पौधा था, एकदम शांत वो रास्ता था गुरुदेव। ये क्या था गुरुदेव, हमें पता नहीं है गुरुदेव। आप हमें जरूर इस बारे में कुछ पता है गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम आपको। एक बार एक घटना घटी। कुछ दोस्तों ने पार्टी करी। उस पार्टी में मैं भी था। अभी पार्टी शुरू नहीं हुई थी और फिर अचानक ही एक दोस्त ने कहा कि हम जो है शराब लेके आ रहे हैं, अगर कोई पीना चाहे तो बताए, तो हम उसी हिसाब से शराब लेके आएंगे। मैं और मेरे साथ 2 मेरे और दोस्त थे। हम तीनों ने बोला कि हम तो नहीं पिएंगे, तो आप लोग अपने हिसाब से शराब ले आए। शराब लाई गई, पार्टी चालू हुई। हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते रहे, वो लोग शराब पीते रहे। एक ही शराब की बोतल, एक ही कंपनी की 2 शराब की बोतलें, और वहीं पर एक पी के नाचने लगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था अपने प्रेम को एक लड़की को बताने के लिए। और जैसे उसी दिन जो है उसने अपने प्रेम को बताया उस लड़की को कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लड़की ने भी उसे स्वीकार करा। तो इस बात की उसे बहुत खुशी थी और वो नाचने लगा। शराब पीने के बाद जब शराब चढ़ी तो वो नाचने लगा, गाने गुनगुनाने लगा और बहुत हंसा और सबसे गले मिलने लगा। वहीं एक और भी व्यक्ति थे जिनकी उम्र 45 साल के आसपास थी। वो रोने लगे, बहुत दुखी हुए और बहुत जोर जोर की रोने लगे। शराब एक ही थी, कंपनी भी एक ही थी, मगर एक नाचने लगा और एक रोने लगा। ये बात बड़ी मजेदार है। वो रोने लगा क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से, और उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। वो रोने लगा। इस बात को समझने की कोशिश करें। उसके भीतर खुशी थी, शराब ने उसे प्रकट कर दिया। उसके भीतर बहुत दुख था, शराब ने उसे प्रकट कर दिया। शराब तो शराब ही है। इसी तरीके से समझें, यदि मेरे बोलने से और मेरी आवाज से आपको ब्रह्मांड दिखाई दे रहा तो इसका मतलब ब्रह्मांड आपके अंदर है। इसे समझें। नहीं होता तो फिर दिखाई कैसे दे सकता है? तो इसका मतलब है, आपने कहा 3 दिन मैंने गुरुजी बिना आपके साधना करी तो कुछ खास अनुभव नहीं हुआ। हो सकता है तुमने गुरु को इतनी अहमियत दे दी हो और तुम ये मान के ही बैठ गए कि गुरु जब कराएगा तभी गति होगी, वरना तो गति नहीं होगी। मैं तुम्हें इन सब बातों से मुक्त करना चाहता हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम परमात्मा हो।
गुरु तो सिर्फ एक माध्यम है। उस माध्यम को पूरी जीवन थोड़ी ना लेके चलना है, कुछ समय के लिए। तो ये समझना कि तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड है, इसीलिए तुम्हें ब्रह्मांड दिखाई दिया। दूसरे अनुभव पे आते हैं कि थर्ड आई से ऐसे लगा कि जैसे कोई सड़क जा रही है और वो भी कच्ची सड़क जा रही है। थर्ड आई पे जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो भविष्य की भी दिखाई देती हैं और वो पास्ट की भी दिखाई देती हैं, वो मतलब पिछले जन्मों की भी दिखाई देती है। तो ये हो सकता है कि ये पिछले जन्म की कोई आपकी वो हो जिस पे आप चल रहे हो, जिसको आपने देखा हो, जिस पे आपका बचपन और जवानी और बुढ़ापा तीनों चीजें बीती हो, ऐसी कोई जगह वो आपको थर्ड आई से दिखाई दे रही हो। ठीक है, इसे इस तरीके से समझे। मगर जब ऐसा अनुभव हो तो शांत रहें और शांति में डूबे, गहन शांति में डूबे। और ये इस बात को सदा याद रखें, गुरु जो है वो एक सहारा है। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके पिता उसकी उंगली पकड़ के उसे चलाना सिखाते हैं, तो पिता क्या है, पिता की उंगलियां क्या है, एक सहारा है। आपको जल्दी अपने पांव पे खड़ा होना है। इसलिए 2 दिन का 3 दिन का गैप रखा है मैंने अब साधनाओं में, कि आप साधना करें मेरे साथ, फिर आप अलग से करें और देखें अलग से करके वो विश्वास आप में जागेगा और आप चल पड़ेंगे, जल्द ही चल पड़ेंगे। ठीक है, इन्हें अच्छे से समझें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।